नमस्ते बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का। मैं फिर से कक्षा 7 अमृता संस्कृत विषय के 7 पाठ सप्तमः पाठ दीपोत्सवः। आज हम लोग दीपोत्सव का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में प्यारे बच्चों प्रसिद्ध भारतीय उत्सव दीपावली का वर्णन है। इसकी प्राचीन परंपरा वर्षा काल में उत्पन्न दूषित तत्वों के विनाश तथा हर्षोल्लास प्रकट करने के उद्देश्य की पूर्ति करती थी। आज आनंद का प्रकाश तो है, किंतु दीपकों के स्वरूप बदलने तथा पटाखा आदि के अनियंत्रित प्रयोग से वायुमंडल दूषित हो जाता है। अतः इसके मनाने का स्वरूप बदलना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग दीपोत्सव का अध्ययन करते हैं। आगे पाठ को देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ है, उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए, पहला है नामना। नामना का अर्थ होता है नाम से। गायते जाना जाता है। विपणीसु बाजारों में। चत्वरेषु चौराहों पर, चबूतरों पर। आपनेषु दुकानों में। शारदीय शरतकालीन। सुधया यानी चूने से। कपाटः किवाड़। गवाक्ष मीन्स खिड़की। इत अस्तः मीन्स इधर उधर। प्रक्षिप्तम मतलब बिखरा, बिखरे को। अपद्रव्यम कूड़ा करकट। अपप्रसारयन्ति दूर हटाते, हटाती है। नव मीन्स नया। मिष्टाना मीन्स मिठाई। मुदिता मीन्स प्रसन्न, खुश। जन श्रुति मतलब जन प्रसिद्धि। परमम मतलब सबसे बड़ा। लब्धता लब्धवा मीन्स प्राप्त करके। पर्वणि मीन्स पर्व में। प्रसारा मीन्स फैलाव, वृद्धि। आयाति मीन्स आता है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को देखते हैं। आगे इस पाठ में क्या बताया गया है। अस्माकं अस्माकं समारोहेषु दीपोत्सव विशिष्ट। प्यारे बच्चों, अस्माकं समारोहेषु दीपोत्सव विशिष्ट। हमारे त्योहारों में दीपोत्सव यानी दीपावली विशिष्ट त्यौहार है। दीपोत्सव सामान्यतः दीपावली, दिवाली व नामना गायते। दीपोत्सव दीपावली या दिवाली नाम से जाना जाता है। प्रकाशोत्सव अयम बालानां चित्तानि हरति। प्रकाश का यह त्यौहार बच्चों के मन को हर लेता है। गृहेषु हटेषु चत्वरेषु आपनेषु सर्वत्र दीपानां मालाः शोभन्ते। घरों में, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, घरों में। हटेषु मीन्स हाटों में, बाजारों में। चत्वरेषु मीन्स चौराहों पर। आपनेषु मीन्स बाजारों में दीपों की माला शोभती है। जहाँ पर दीपावली के दिन चारों तरफ दिए हैं, दिए जलती हैं। आगे है कार्तिक मासस्य अमावास्यायां तिथौ प्रतिवर्षं भारतीया इमं उत्सवं समायोजयन्ति। कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को प्रतिवर्ष भारतीय इस त्यौहार का आयोजन करते हैं या मनाते हैं। शारदीय अयम उत्सवः, यह शरतकालीन का त्यौहार है। वर्षायाम ऋतौ सर्वत्र वर्षाणां प्रभावेन अस्वच्छता कीट पतंगानां प्रसारश्च भवति। वर्षा ऋतु में सभी जगह वर्षा के प्रभाव से क्या होता है बच्चों कि गंदगी और कीड़े मकोड़े फैल जाते हैं। यदा शरद आयाति तदा जनाः स्वगृहं परिसरं च स्वच्छं कुर्वन्ति। जब ठंड ऋतु, शरद ऋतु जब आती है तो लोग अपने घरों और आसपास की सफाई करते हैं। ते गृहाणि शुद्धया लिम्पति, वे घरों को चूनों से पेंट करते हैं, लिपते हैं। कपाट गवाक्षादीन रंजयंती, किवाड़ और खिड़कियों को भी रंगते हैं। इत अस्त क्षिप्तम अपद्रव्यम
अपर्शयायन्ति, और इधर उधर फैले कूड़े करकट को दूर हटाते हैं, साफ करते हैं। सर्वत्र निर्मलता निवसति, इस प्रकार सभी जगह स्वच्छता रहती है। तो आइए प्यारे बच्चों, आगे इस पाठ में क्या बताया गया है सो देखते हैं। सामान्यतः आप सभी लोग भी दीपावली त्यौहार को मनाते हैं। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार में छठ और दीपावली प्रमुख होता है, और दुर्गा पूजा। आप सभी जो है दीपावली में क्या क्या करते हैं वो अपनी एक कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे। आगे है, आगे के पाठ में नवम वस्त्रम मिष्टानम च लब्धवा बाला मुदिता भ्रमंती, नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर बच्चे जो है प्रसन्न होते हैं। ते पटाखा विस्फोटकम कृत्वा आनंदमुनु भवन्ति, जनाः परस्परम शुभ कामना प्रकटयन्ति, सर्वत्र बंधुभाव विराजते। आगे बताते हैं इस पाठ में कि लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और सभी जगह बंधुता की भावना, भाईचारा की भावना विराजमान होती है। आगे है, रावण वधानंतरम रामचंद्रस्य अयोध्यागमने प्रथमः दीपोत्सवः आयोजिता इति जनश्रुति। आगे है प्यारे बच्चों कि रावण के वध के बाद रामचंद्र जी भगवान राम के अयोध्या आने पर प्रथम दीपोत्सव यानी दीपावली का आयोजन हुआ था, ऐसा लोगों का कहना है। तदा प्रभृति वयम अस्य आयोजनम कुर्मः, तब से हम लोग इस पर्व का आयोजन करते हैं। अस्मिन् पर्वाणि जनाः रात्रौ स्वगृहं दीपमालिकया अलंकुर्वन्ति, इस पर्व में लोग अपने घरों में दीपमालाओं को सजाते हैं, यानी दीपावली का दीपों को सजाते हैं। धनस्य देवी लक्ष्मी पूजयन्ति, और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। निर्धनता निसारयन्ति, गरीबी को वह निकालते हैं। यम रात्रि सुख रात्रि इति नामना विख्यात, यह रात सुख रात्रि के नाम से विख्यात है। प्यारे बच्चों, आगे बताया गया है इसमें कि मिथिलायाम बंग प्रदेशे च केचन देवी कालिकाम पूजयन्ति। प्यारे बच्चों, मिथिला और बंगाल में कुछ लोग काली देवी की भी पूजा करते हैं। वर्षा काले वृद्धिम उपगतानाम कीट पतंगानाम पूरा तैलवर्तिका भी विनाशो भवति स्म। वर्षा काल में यानी वर्षा के समय जो बढ़े हुए कीट पतंग होते हैं, कीड़े मकोड़े, पहले तेल की बत्ती से जो है दिया से, जिसमें तेल जलाते थे, दिया में डालकर तेल जलाते थे, दीपों को जलाते थे, उससे वह खत्म हो जाता था। पर्यावरण शुद्धम भवति स्म, और उनसे वातावरण पर्यावरण शुद्ध होता था। अध तु वयम मोमवर्तिका नाम विद्युत दीपानाम च प्रयोगम कुर्मः, आज तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में मोमबत्ती और बिजली से जलने वाले दिया का प्रयोग करते हैं। उल्लास प्रकटनाय पटाखा विस्फोट च भवति, और क्या करते हैं, बच्चे उल्लास प्रकट करने के लिए, आनंद मनाने के लिए पटाखे जलाते हैं। अनेन वातावरणे दूषित पदार्थ वर्धते, इनसे क्या होता है, वातावरण में दूषित पदार्थ बढ़ते हैं। वातावरणम च विषयुक्तम भवति, अतः क्या होता है, वातावरण विषयुक्त हो जाता है। ध्वनि प्रदूषणम चापि वर्तते, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। अतः सावधानेन भवितव्यम, अतः हमें सावधान होना चाहिए। स्वरक्षणाय पर्यावरण रक्षणम परमम कर्तव्यम, अपनी रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करना श्रेष्ठ कर्तव्य है। प्यारे बच्चों, आगे इसमें
हम लोगों ने इस पाठ को भली भांति अध्ययन किया और जाना कि दीपोत्सव में क्या क्या होता है। हम लोग अपने अपने घरों में क्या करते हैं उसको अपनी पाठ्य पुस्तिका अपनी कॉपी में लिखेंगे, अंकित करेंगे। आगे इसमें दिए गए हुए कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं। मंजूषात में है 4 नंबर प्रश्न है। मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। क में है रामचंद्र रावणम हतवान, क में रावणम भरेंगे। ख में वयम सप्तम वर्गे पठामह। ग में है फातिमा राष्ट्रगानम गायती। घ में है भ्रमरा उद्यानेषु भ्रमति। अंग में कालिदास संस्कृतस्य महाकवि आसीत्, इसमें संस्कृतस्य भरेंगे। 5 में है क में कपाट कपाट्याभ्याम कपाटे, लतया लताभ्याम लताभि, लतायाम लतयोः लतासु, कक्षयाम कक्षयो कक्षासु, गृहस्य गृह्यो गृहाणाम। ख में है पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। अब आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को उत्तर लिखने के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या इसको वीडियो को रोककर भी आप इसे लिख सकते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, संस्कृत भाषा नाम। आगे के प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि संस्कृत भाषायाम उत्तराणि लिखत। क में है दीपोत्सवः कस्मिन् मासे भवति। दीपावली किस महीने में होती है? इसका उत्तर लिखेंगे दीपोत्सवः अश्विनी मासे भवति, आश्विन महीने में होती है। ख में है जना सुधया कानि लिम्पन्ति, तो जना सुधया गृहाणि लिम्पन्ति। ग में है बालाम किम किम लब्ध्वा प्रसिद्धन्ति, तो बालाः नव वस्त्रम मिष्टान्नञ्च लब्ध्वा प्रसिद्धन्ति। आगे है त्वम कस्मिन् वर्गे पठसि, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो? तो हम 7वें वर्गे पठसि, मैं 7वें वर्ग में पढ़ता हूँ। तो विद्यालये क्रियन्तः प्रकोष्ठा सन्ति, तो विद्यालये 11 प्रकोष्ठा सन्ति। च में है अधुना पर्यावरणम कीदृशम अस्ति, तो अधुना पर्यावरणम प्रदूषितम अस्ति। आगे है 6 में घर्षणेन का दहति, घर्षण से कौन जलता है? तो घर्षणेन अग्निशलाका दहति, यानी माचिस जलती है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे के प्रश्नों को अब हम लोग हल करते हैं। हिंदुयाम अनुवदत, मतलब हिंदी में अनुवाद करें। क में अस्माकं देशे बहवः समारोह भवन्ति, यानी हमारे देश में अनेक समारोह होते हैं। ख में है भारतस्य संस्कृति प्राचीना समृद्धा अस्ति, भारत की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है। ग में है नायः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका अर्थ हुआ कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। घ में है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, यानी सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। अंग में है पांडवाः पंच भ्रातरः आसन, पांडव 5 भाई थे। और 11 नंबर में अंतिम प्रश्न है निम्नलिखितानां समानार्थक शब्दानां मेलनम कुरुत। क में है रावणा, रावणा का मिलान करेंगे 5 नंबर दशाननः से। ख में है रामचंद्र, इसको 1 नंबर राघव से। ग में है दीपोत्सवः 2 नंबर दीपावली से। घ नंबर में है लक्ष्मी को 3 नंबर श्री से। और अंग में है गृहम का 4 नंबर सदनम से। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने इस पाठ को पूरा अध्ययन किया, पाठ का अध्ययन किया, साथ ही साथ इसमें कठिन शब्दों को भी हम लोगों ने जाना और इसमें दिए गए जो भी प्रश्न थे, लिखित प्रश्न थे, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, हल किया। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे और आपको सीखने को काफ़ी ज्ञान आपको इससे प्राप्त होगा। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान को हासिल कर सके। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक नए नए इसी प्रकार के वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं।
अब मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय बाय, नमस्ते।